गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, है ना। संधारित्र दरअसल होता क्या है। तो संधारित्र को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी चालक के जो आयतन है, किसी मान लेते कोई चालक है, उसके आयतन और आकार में हम बिना उसमें परिवर्तन किए हुए जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, संधारित्र हो जाता है। तो हम संधारित्र के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय संधारित्र होता है, एक समांतर संधारित्र होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर संधारित्र के बारे में। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक प्लस आयन और एक ऋण आयन। इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई विद्युत प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है, ये हमारा ई हो जाएगा, और हम करंट भी इसमें प्रवाहित करेंगे, है ना। तो हम इसमें किस तरीके से इसमें बिना परिवर्तन किए हुए इसके जो आयतन है और आकार में हमको संधारित्र ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं बहुत आसान तरीके से। मान लेते हैं हमारे यहाँ पर ये दोनों आपस में तार जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, और ये हमारा दो इलेक्ट्रोड है, ये ना, ये एक प्लस आयन और एक ऋण आयन से जुड़ा हुआ है। तब हम इसको नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3। इस माइनस तरफ वाले को नाम दे देते हैं C1, C2 और C3। यहाँ पर हमारा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये हमारा प्लस आयन है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी ज्ञात करना है, हमको संधारित्र ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, C1, C2 और C3 का। तो इसको जब हम कोई Q जो ये आवेश है ना, और यहाँ हमारा जो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, तो ये हमारे कुछ तीन भागों में बढ़ जाते हैं, Q1, Q2, Q3, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि संधारित्र को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तो Q1, Q2, Q3, और उसमें आवेश हमको क्या प्राप्त होता है, इसके इक्वल टू, जब इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं तो A1, A2, A3 ये हमें प्राप्त हो जाता है ना। जब ये दोनों प्लेट ए और ये जो बी है, ये दोनों प्लेट में आपस में जो जुड़ा होता है, और इसके बीच में जो पट्टी रहती है, इसके जो बीच का जो विभवांतर है, इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है, इसे हम मान लेते हैं वेलोसिटी v से शो करते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू सी जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, और वेलोसिटी v के बराबर हो जाता है। Q1 हो जाता है C2 वेलोसिटी v के बराबर, और यहाँ पर C3 हो जाता है हमारा C2 v के बराबर, है ना। इस प्रकार हम शो कर सकते हैं। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 में हम ये जो मान आया है A1, Q1, Q2, Q3 का, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, है ना। तो चलिए पुट कर दीजिए। तो Q C1V प्लस C2V C3V, है ना। V हमारा कॉमन है, तो V को हम निकाल देते हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट, ये हमारा समीकरण 3 हो गया, है ना। यहाँ तक क्या है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसमें अगर जो C हमारे यहाँ क्या है, धारिता है, तो जब हम इसका वो करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो V कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। यहाँ C इक्वल टू C1 C2 C3। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो C इक्वल टू C1 C2 C3 हुआ, ये एक समांतर क्रम में हमको मिला, 1 के डिवाइड में 2 के
फॉर्म में, 3 के फॉर्म में। यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये क्या हुआ, समांतर श्रेणी में हमें प्राप्त हुआ। तो इसी ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र का समांतर श्रेणी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।